जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा उस ग्रह के बारे में है जो बार बार जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं। यहाँ ठीक पहचाना आपने, बुध है। और बुध लगन वाले इसलिए बड़े दिल से कहते हैं ना कि कमजोर भी होते हैं कई बार अगर बुध अच्छा ना पड़ा हो। और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि बातें लगती हैं उनको दिल को, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव कह सकते हैं आप उनको। इट्स द राइट वर्ड, सेंसिटिव इज द राइट वर्ड। और सेंसिटिव होते हैं इसी वजह से क्योंकि बुध जो है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी अस्त होता है, बहुत जल्दी जल्दी वक्री होता है। क्योंकि सूर्य की विसिडिटी में आप देखेंगे ज्यादातर लोगों को बुधादित्य योग होते हैं कुंडली में। तो जब सूर्य नजदीक आता है बुध के तो बुध अस्त हो जाते हैं। और कोई भी ग्रह, वैसे तो 10 डिग्री एक पैरामीटर कहा गया है कि वो इधर या उधर जब सूर्य होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, तो उनकी शक्तियां जो है सूर्य के आगे क्षीण लगती हैं। हालांकि इतनी शक्तियां क्षीण नहीं होती, वो बुधादित्य योग भी बनाते हैं सूर्य के साथ मिलके। लेकिन जब वो अस्त हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बुध की शक्तियां क्षीण हो गई। हालांकि बुध सूर्य के जितने नजदीक आएंगे बुधादित्य योग बना के आपको एक अच्छा असर देंगे। ये चर्चा के बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, ये शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशि भविष्य जो बताऊंगी वो लग्न के अनुसार होगा। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बुध का कैसे असर होगा। बुध जो हम हमेशा से जान रहे हैं कि व्यवसायिक आपके ग्रह हैं, आपकी बॉडी में है, त्वचा में, नाक में, गले में, कान में, आपके हाथों में, किडनी में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सांसों में आपकी। और ये बुध जो है जब वक्री होते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर इंसान को जो सर्दी जुकाम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। जिनके बुध स्ट्रांग नहीं होते, जिनके बुध स्ट्रांग होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और उनको कुछ होता भी है। जैसे कि बुध किसी का उच्च का हो, मिथुन का हो, अच्छी जगह पर पड़ा हो तो कुछ होता भी हो तो जल्दी जल्दी फटाफट वो रिकवर भी कर लेते हैं। लेकिन बुध की स्थिति अगर अच्छी ना हो कुंडली में तो ये वक्री या अस्त होने पर इंसान को थोड़ा बहुत ये सर्दी जुकाम ज्यादा बढ़ जाए, या कोई ऐसी समस्या बुखार हो जाए, या हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार से आपकी सुसु कम आ रही है, पेनक्रियाज में, किडनीज में कोई प्रॉब्लम है। ये सब छोटी छोटी समस्या जो है ये कभी कभी विकराल रूप भी धारण कर लेती है। तो इसलिए आपको बुध के लिए एकदम ही ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए कि बुध जो है ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि बुध पैसा देंगे, बुध ये करेंगे। बुध व्यवसाय जरूर देता है, इतना मैं जरूर आपसे कह दूं, लेकिन बुध की समस्याएं गंभीर भी हो जाती हैं कई बार। और उसके लिए बुध के उपाय बड़े आसान होते हैं। मतलब समस्या बड़ी गंभीर है लेकिन उपाय बड़े आसान है, और उसका वीडियो मैंने दिया है आपको कि चलते फिरते कैसे बुध के उपाय कर सकते हैं। वैसे लोगों को आकृष्ट ये करता है कि बड़े बड़े उपाय बताए जाएं, कोई बड़े सारे जप बता दो, 19,000 जप बता दो, बड़ी बड़ी पूजा बता दो, जो कि मैं बताती नहीं। और मैं बहुत ही सिंपल उपाय आपको हमेशा बताती हूँ जो आप चलते फिरते कर सकें। और बुध वक्री, बुध अस्त होने पर अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप वो बुध के उपाय वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये बुध का क्या हाल रहेगा। 25 को ये आए थे कुंभ में, और ये अच्छी खबर थी मिथुन राशि वालों के लिए और कई राशि वालों के लिए जिनके 6, 8, 12 में बैठे थे। अब ये वापस चले अपनी जगह पर। तो 30 जनवरी को ये वक्री हो रहे हैं रात 9:18 पर। और इसके बाद ये 21 फेब को मार्गी होंगे। तो ये कितना समय ले लेंगे मार्गी होने के लिए? ये तकरीबन 20 दिन ले लेंगे मार्गी होने के लिए। इसके लिए ये इसके बाद ये तुरंत से अस्त भी हो जाएंगे क्योंकि सूर्य की विसिनिटी में आ जाएंगे। तो 2 फेब को ये अस्त हो जाएंगे, ये मकर में जाके शाम 7:26 पर। और ये जब अस्त होंगे तो याद रखिए ये बुधादित्य योग भी बनाएंगे, ये ना भूलिएगा। और ये 12 फेब को उदित होंगे। तो ये वक्री और अस्त, ये जो दोनों स्थितियां हैं इनकी,
ये तकरीबन आपको 10-11 दिन, जिनके बुध अच्छे नहीं पड़े हुए उनको ये 10-11 दिन की स्थिति संभालनी है। क्यों संभालनी है? क्योंकि ये जब तक ये 4 फेब में मकर में ये जब पहुंच जाएंगे तो इनकी जो नक्षत्र है वो इनको सुहा नहीं रहे। एक्चुअली धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, फिर ये श्रवण नक्षत्र में चंद्र के नक्षत्र में रहेंगे, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति इनके लिए नहीं है। तो इनके लिए अगर कंफर्टेबल स्थिति आपको क्रिएट करनी है, जो कि ग्रहों की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रैक्टिकली कैसे डील किया जाए फिर बता रही हूँ। इसका मैंने बुध का उपाय आप सबको दिया हुआ है। अब बुध वक्री हो गया, बुध अस्त हो गया। अस्त हो गया तो समझ में आता है, कोई बड़ा बल्ब के सामने छोटा बल्ब रख दो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी तरह सूर्य के आगे जैसे सूर्य उदित होता है तो बाकी सारे तारे ग्रह जो दिखते ही नहीं है लगभग, तो उसी हिसाब से ये बात है कि बुध सूर्य के आगे आएगा तो उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। और अब बुध वक्री तो ये एक वहम है, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता, वो स्लो चलना शुरू कर देता है। तो वो स्लो जब चलता है ना तो वो पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देता है। तो ये मतलब 3-4 दिन जो ये 30 से लेके 4 तक का पीरियड है, तो आधा असर ये मकर का दे देंगे और आधा असर ये कुंभ का दे देंगे। और इसके बाद जब 4 तारीख को ये मकर में आ जाएंगे वक्री होके, फिर ये टोटल असर मकर का ही देंगे। तो चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इनका क्या असर होगा। बड़े संक्षेप में बताऊंगी मैं इस बार आपको, क्योंकि ये आगे फिर 4 फरवरी को जब वापस आएंगे मकर में तो आपको पुराना वाला ही वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने बुध मकर में डाला था कि बुध मकर में आने के बाद क्या स्थिति होगी। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध जो है आपके पराक्रम के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए ये बेहतर स्थिति है कि कुंभ से आ रहे हैं मकर के, तो फिर से काम करके फिर से पैसा कमाने की इच्छा प्राप्त हो जाएगी आपको। आपके पिता का सहयोग फिर से मिलेगा वो और आप, लेकिन थोड़ा जूझना पड़ेगा। अब ये उत्साह उमंग तो आपका उतना नहीं रहेगा जितना मार्गी होने पर होता है, लेकिन आप फिर से जुट जाएंगे कि अच्छा वो इतना लाभ नहीं हुआ, चलो लाभ चाहिए, पैसा कमाओ। और पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ना लोन लीजिएगा ना लोन दीजिएगा, ये आपके लिए हिदायत है। वृषभ राशि, आपके लिए भी एक अच्छी स्थिति बन रही है कि आप फिर से जुट जाएंगे कि नए नए काम मिले और उनको आप वर्कआउट करें, या उनके लिए आप एक ऐसी स्थिति बनाए जिससे धन लाभ हो, माइंड शांत रहे, बच्चों को कुछ लाभ हो जाए, कुछ पढ़ाई वगैरह अच्छी हो जाए तो आप कुछ पैसों का जुगाड़ करें। इसके लिए फिर से जुट जाएंगे आप। तो जुट जाएंगे वो बुरी चीज नहीं है, बट स्लो प्रोसेस है, बहुत मेहनत है और कम लाभ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा स्थितियों को, और आपको पुश करने पर लाभ होगा, ये दिखता है। मिथुन राशि, आपके तो लग्न के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ के स्वामी हैं और अष्टम में आ रहे हैं, पहले भी थे तो थोड़ी तबीयत नासाज थी, थोड़ा बॉडी पेन, थोड़ा सर्दी जुकाम या थोड़ी बहुत हाथों का दुखना या स्किन की कोई प्रॉब्लम या आपको ऐसी कोई समस्या, तो मैं आपसे वीडियो में कह चुकी हूँ अपने बुध के उपाय में कि लीफी वेजिटेबल्स इंटेक और सांस की क्रिया कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेनली आपको अपनी थोड़े दिन, ये जो 12 दिन का समय, 11 दिन का आपको तबीयत संभालनी है, 30 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक। कर्क राशि, आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी कि आप उदास हो रहे थे, आपका काम नहीं हो रहा था, आपके प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, तो अब वो फिर से ठीक होंगे। जरूरी नहीं यहाँ पर कि बुध आपके लिए खराब असर दे रहा है, फिर से उत्साह बढ़ेगा, एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, काम पे व्यवसायिक पार्टनर जोड़ेंगे, विवाहित जीवन में स्थिरता आएगी, फिर से वो आपके साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन स्लो प्रोसेस में। सिंह राशि, आपके लिए अब ये लाभ की स्थिति, पैसों की स्थिति, अब ये पैसों की स्थिति जो है ये थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी। अब फिर से सोच पड़ेगी कि पैसा देना है, पैसा लेना है, ये सब स्थितियों में आप उलझेंगे, और उलझने से अच्छा है सुलझाइए अपनी समस्या, वीडियो देखिए और अपना बुध का उपाय करिए। साथ साथ ये समझ लीजिए कि आपको आपने जो आपके जो लेनदार हैं, आपके जो पैसे मांग रहे हैं या आपको जिनको देना है, वो उनका प्रोसेस भी स्लो होगा, और इन्वेस्ट करने की स्थिति नहीं है पैसा। अभी जितना पैसा है उसको संभाल के रखिए,
और अगर आपको लेट भी बिजनेस में पैसा मिलता है तो 10-12 दिन रुक जाइए, उसके बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखिएगा। कन्या राशि आपके लग्न का स्वामी है, आपके दशम का स्वामी है, और ये जाकर फिर से पंचम में आएगा तो एक अच्छी स्थिति करेगा। पहले भी स्थान बली था वो, बट स्थान बली होने के बावजूद भी अब वापस से माइंड शार्प चलना शुरू हुआ। ये काम कर लें, वो काम कर लें, ये पढ़ाई कर लें, वो पढ़ाई कर लें, कंफ्यूज स्थिति है। लेकिन कंफ्यूज स्थिति होने के बावजूद भी आप बेटर सोच पा रहे हैं पहले से ज़्यादा। अब ये इसको वक्री बोलो, अस्त बोलो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी इंसान को एक थप्पड़ पड़ता है कि नहीं बेटा तुम काम सही नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा पूछता तो है मन, लेकिन वो सोचता है कि अच्छा ठीक है अब मैं इसको बेटर करके दिखाता हूँ। उसमें एफर्ट्स लग जाते हैं लेकिन काम हो जाता है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके भाग्य भाव, आपके विदेश के भाव, द्वादश भाव के स्वामी, तो थोड़ा सा आपके कामों में डिले हो सकता है, क्योंकि आपको अपनी माता की तबीयत की चिंता है, आपको घरेलू चिंता है, रेनोवेशन की चिंता है, आपको ऐसी सब चिंता है जिसमें घर की चीजें समावेश है। थोड़ी सी वो चिंताएं कम कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए, और काम आपके बढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हरे कृष्णा के जाप करते हैं। वृश्चिक राशि आपके लिए अब ये स्थिति बेहतर है बुध की, और आप फिर से जुट जाएंगे काम पे, पैसा कमाने के लिए, तबीयत अच्छी करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, पार्टनरशिप के लिए। गुड थिंग इज हैपनिंग टू यू। धनु राशि अब आपके लिए ये सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी, और फिर से एक अच्छी स्थिति में पहले भी थे और अब भी बना रहे हैं। कोई इनकी स्थिति बिगड़ी नहीं है। अभी बिजनेस आएगा वाणी में, पैसे की बात करेंगे, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो वाला काम होगा, कुछ पिता के साथ सहयोग मांगेंगे, कुछ परिवार से सहयोग मांगेंगे काम बढ़ाने के लिए। अच्छी स्थिति है, लेकिन एक ही बात आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये जब तक शनि वहां पर बैठे हैं संभल के बात करनी है, और बुध आपको सिखाएंगे कि बात कैसी करनी है, तो एक बेहतर स्थिति है। मकर राशि आपके लग्न में फिर बुध आएंगे, एक अच्छी स्थिति है। आपका माइंड फिर से शार्प हो जाएगा, आप कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, बोलने चालने की भाषा पहले भी अच्छी थी, कुंभ में थे तब, अब भी उस बेहतर रहेगी। पर्सनालिटी जैसे पहले डेवलप थी अब भी डेवलप होगी, एक बेहतर स्थिति में आएंगे आप, और अपने काम के विषय में, लोन्स लेना देना इन विषय में सोचेंगे। कुंभ राशि आपके लिए अब ये स्थिति जो है थोड़ी सी, अगर मैं कहूँ कि विकट है, कि खर्चे ज़्यादा हैं और तबीयत पे हैं, या अपने बच्चों पे हैं, या अध्ययन पे हैं, तो थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल कीजिए। और अपने प्रेम संबंध आपके जो हैं वो अगर सपोर्ट देते हैं आप, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनको आप व्यावसायिक पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई इन्वेस्ट करने की स्थिति नहीं किसी बिजनेस में। और फिलहाल आप सोच सकते हैं कि आपको अगर पढ़ाई के लिए विदेश में वीजा वगैरह चाहिए तो वो काम आपका हो सकता है। मीन राशि आपके लिए चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और जाकर बैठेंगे लाभ में। तो होगा क्या, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए एंजॉयमेंट ढूंढेंगे और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, खर्चा करेंगे उनके लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा भी करना चाहिए। और आप क्या कहते हैं, अगर कोई आपके केसेस वगैरह चल रहे हैं, बड़े भाई बहनों से कुछ लेन देन के मामले में झंझट झमेले हैं, तो उनको संभल के हैंडल करिएगा। ये 12 तारीख तक का जो समय है आपको संभल के चलना है, बाद में स्थितियां जो हैं ये नॉर्मल हो जाएंगी। वैसे भी कुंभ में आकर बुध आपको कुछ खासा अच्छा असर नहीं दे रहे थे, उल्टे ये मकर में आके आपको बेहतर असर देंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, मतलब लग्न का भविष्य बुध के हिसाब से। फिर मिलूंगी, बुध फिर से 4 फरवरी को मकर में आ जाएंगे, तब पिछला वीडियो देखिएगा कि बुध मकर में आने से क्या करते हैं। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें की हैं, बुध का मकर में असर बताया है, तो वो देखिएगा। और इसी तरह नई चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।